The Lallin Top Show is brought to you by Pagar Khata. Download the app now. मालिक, क्या इस बार भी लेट होगा पगार? पप्पू का, राजू का, छोटू का, सबके पगार का हिसाब करेगा तेरा मालिक मिनटों में। वो कैसे? पगार खाता के आकर्षक फीचर्स के साथ, क्योंकि स्टाफ खुश रहेगा तभी तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। आज ही पगार खाता डाउनलोड करें। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। पीएम मोदी ने पिछले साल कोरोना के खतरे से लोगों को आगाह करने के लिए लोगों से मास्क लगाने की अपील करते हुए ये बात कही थी, लेकिन ये अपील क्या हर किसी पर लागू होती है? मास्क ना लगाने पर अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग व्यवहार क्यों? आज की दी लल्लन टॉप शो में इसी पर बात करेंगे, इसी बात की पड़ताल करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं दिन के वीडियो से। विधायक को एक मारा कप्तान ने, मुझको बहुत मारा। कप्तान ने मार दिया मुझको। ये प्रतापगढ़ पुलिस अधीक्षक ने मारा मुझको बहुत मारा। मोरो फाड़ डाल दिया, मुझको मार दिया कप्तान ने। मैंने कोई गलती नहीं किया है, मुझको कप्तान मरवा रहा है। यहाँ का पुलिस अधीक्षक, ये बहुत खतरनाक आदमी आ गया है, ये मार डालेगा मुझको। सर, गोली मारने के लिए कहा, गोली मारेगा प्रतापगढ़ एसपी मुर्दाबाद, प्रतापगढ़ एसपी मुर्दाबाद। हमारे विधायक को गोली मारेगा। इसको सही बात कर रहा हूँ, कप्तान कर रहा, गोली मार देंगे। मुझको गोली मारे कप्तान। कप्तान मुझको गोली मारे। वीडियो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ का है। वीडियो में दिख रहे शख्स का नाम धीरज ओझा है और ये रानीगंज विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के विधायक हैं। विधायक धीरज ओझा का कहना है कि वे डीएम और एसपी के पास पंचायत चुनाव में मतदाता सूची में हुई गड़बड़ी की शिकायत करने गए थे। बातचीत के दौरान एसएसपी और विधायक के बीच गहमी हो गई और फिर विधायक धीरज ओझा चिल्लाते हुए बाहर निकले कि ये एसपी मुझे मारना चाहता है, इसने मुझे पीटा है, ये मुझे गोली मारना चाहता है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, हंगामे के बाद डीएम बाहर आए और विधायक को अपने साथ वापस ले गए। एसपी आकाश तोमर ने मारपीट की घटना से इनकार किया है। ये था दिन का वीडियो। अब चलते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी जुड़ी है इंग्लिश क्रिकेटर मोइन अली से। मोइन अली आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स से जुड़े हुए हैं। बीते कुछ दिनों से खबर चल रही थी कि मोइन ने अपनी जर्सी पर शराब कंपनी का लोगो हटाने की मांग की थी। मोइन एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हैं और इसी के चलते वो शराब या इससे जुड़ी चीज़ों से दूर रहते हैं। मोइन अपनी नेशनल टीम के लिए खेलते वक्त भी ऐसे लोगों जर्सी पर नहीं चाहते। हालांकि चेन्नई सुपर किंग्स के सीईओ ने एक बयान में साफ कर दिया कि मोइन ने अपनी मैच जर्सी से किसी भी लोगों को हटाने की मांग नहीं की है। सीएसके के सीईओ काशी विश्वनाथ ने कहा, रिपोर्ट्स में कोई सच्चाई नहीं है, इस तरह का कोई मुद्दा सामने नहीं आया है, ना ही किसी खिलाड़ी और ना ही हमने ऐसे किसी मुद्दे पर बात की है। मोइन अली ने किसी लोगों को हटाने का जिक्र नहीं किया है। कायदे से बात यहीं पर खत्म हो जानी थी, लेकिन नहीं हुई। इसमें एंट्री हुई बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन की। तस्लीमा ने ट्वीट कर कहा, क्रिकेट में ना फंसते तो मोइन अली आईएसआईएस ज्वाइन करके सीरिया चले गए होते। तस्लीमा की इस बात पर मोइन अली के साथी क्रिकेटर्स ने कड़ा एतराज जाहिर किया, उनके ट्वीट की आलोचना की। इस पर सफाई देते हुए तस्लीमा ने अपने ट्वीट को मजाकिया बताया। दी लल्लन टॉप से बात करते हुए उन्होंने कहा, ये किसी भी तरह से सीरियस ट्वीट नहीं था, आप मेरे बाकी ट्वीट से इसे कंपेयर कर सकते हैं। ये कि मैं हमेशा सीरियस पर्सन नहीं हूँ, मैं कई बार मजाक भी करती हूँ, ये एक तरह का मजाक ही था। मैंने सोचा कि ये ठीक ही है, लेकिन फिर कुछ लोगों ने मुझे अब्यूज़ करना शुरू कर दिया, तो मैंने सोचा कि अच्छा, कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आ रहा है। लेकिन उसके बाद कई हजार मुस्लिम कट्टरपंथी लोग आए, पता नहीं कहां से, और उन्होंने मुझे अब्यूज़ करना शुरू कर दिया। अगर वो लोग अब्यूज़ के खिलाफ थे, ये कह रहे थे कि मोइन अली को अब्यूज़ क्यों किया गया, तो फिर वो मुझे क्यों अब्यूज़ कर रहे हैं लगातार।
कुछ क्रिकेटर्स ने कहा कि मैं वो ट्वीट डिलीट कर दूं, तो मैंने सोचा कि हो सकता है कि मेरा मजाक या व्यंग लोगों को समझ नहीं आया है, इसलिए मुझे ट्वीट डिलीट कर देना चाहिए। फिलहाल तस्लीमा ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया है। तस्लीमा ने कहा कि मोइन का ग्राउंड में नमाज पढ़ना और टीम सेलिब्रेशन के दौरान शैंपेन से दूर चले जाना उन्हें एक्सट्रीम लगा था। उन्होंने कहा, किसी ने कहा कि मोइन एक अच्छे आदमी है। ठीक है, मोइन अच्छे आदमी है, मैंने कभी नहीं कहा कि वो बुरे आदमी हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने कुछ एक्सट्रीम चीज़ें की थी, जैसे क्रिकेट ग्राउंड में नमाज की थी, ये भी कहा था कि अगर मैच के दौरान प्रेयर हो रही होगी तो वो अंपायर को कहकर मैच से चले जाएंगे। उनकी टीम ने जब गेम जीता था तो सेलिब्रेशन के दौरान वहां शैंपेन थी, तब मोइन अली उस एरिया से चले गए थे। साथ ही लोगों वाला मुद्दा भी था, वो बियर कंपनी से पैसे ले लेते हैं लेकिन वो उस लोगों को पसंद नहीं करते। ये सारी चीज़ें मुझे एक्सट्रीम लगी थी, तो मेरा कमेंट भी एक्सट्रीम था, मैं जानती हूँ। जब हमने तस्लीमा को बताया कि जर्सी पर शराब के लोगों वाली खबर फेक थी, तो उन्होंने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी। तस्लीमा के ट्वीट पर लोग उनके साथ गाली गलौज कर रहे हैं, जिसे कतई सही नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन किसी के पहनावे या धर्म की वजह से उसे किसी आतंकी संगठन के साथ जोड़ने को भी सही नहीं कहा जा सकता है। अगली सुर्खी महाराष्ट्र से है। एंटीलिया केस के आरोपी सचिन वाझे ने आरोप लगाया है कि 2020 में उन्हें बहाल किए जाने के बाद तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख ने उन्हें बताया था कि शरद पवार चाहते थे कि उनकी बहाली रद्द कर दी जाए। वाजे ने कहा कि गृह मंत्री ने मुझे यह भी बताया कि वो पवार साहब को मना लेंगे और उन्होंने मुझसे इस काम के लिए 2 करोड़ रुपए की मांग की थी, लेकिन इतनी बड़ी रकम का भुगतान करने में मैंने असमर्थता जताई थी। इस पर गृह मंत्री ने मुझे बाद में भुगतान करने के लिए कहा था। सचिन वाजे ने कहा कि अक्टूबर 2020 के महीने में तत्कालीन गृह मंत्री ने उसे सहाद्री गेस्ट हाउस में बुलाया था और उसे शहर के 1650 बार और रेस्तरां से पैसा इकट्ठा करने के लिए कहा था। उसने ये कहते हुए मना कर दिया कि उसकी क्षमता से बाहर है। सचिन वाजे को कोर्ट ने 9 अप्रैल तक के लिए एनआईए की कस्टडी में भेज दिया है। एनआईए ने स्पेशल कोर्ट से हिरासत बढ़ाने की मांग की थी। एनआईए ने कोर्ट में कहा कि उन्हें ये पता लगाना है कि एपीआई रैंक के अधिकारी के पास इतना पैसा कहां से आया, क्या इसी पैसे से जिलेटिन की छड़ खरीदी गई। एनआईए ने कोर्ट में बताया कि वाजे खुद पुलिस अधिकारी रहा है और कई मामलों की जांच में शामिल रहा है, इसलिए उससे जानकारी हासिल करना आसान नहीं है। तीसरी सुर्खी रिजर्व बैंक से है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद नतीजों की घोषणा की। सबसे पहले इसकी खास बातें जान लेते हैं। रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। रिजर्व बैंक ने 2021-22 के लिए जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को भी 10.5% पर बरकरार रखा है। रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को 4% पर और रिवर्स रेपो रेट को 3.35% पर बरकरार रखा है। रेपो रेट वो दर होती है जिस पर बैंकों को रिजर्व बैंक से उधार मिलता है, जबकि रिवर्स रेपो रेट वो रेट होता है जिस पर रिजर्व बैंक के पास पैसा जमा करने पर बैंकों को ब्याज मिलता है। रिजर्व बैंक ने पेमेंट बैंकों की डिपॉजिट लिमिट को बढ़ाकर भी 2 लाख रुपए कर दिया है। पहले ये राशि 1 लाख रुपए की थी, यानी कि अब एयरटेल और इंडियन पोस्ट जैसे पेमेंट्स बैंक में 2 लाख रुपए जमा किए जा सकेंगे। शक्तिकांत दास ने कहा कि कोरोना का प्रसार बढ़ने के बावजूद इकोनॉमी में सुधार हो रहा है। हालांकि हाल में जिस तरह से मामले बढ़े हैं उससे थोड़ी अनिश्चितता बढ़ी है, लेकिन भारत चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार है। अब चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। देश में कोरोना के आंकड़ों का रिकॉर्ड और ऊपर चढ़ गया है। पिछले 24 घंटे में यानी मंगलवार को देश में कोरोना के 1,15,736 नए केस दर्ज हुए। ये एक दिन में आए अब तक के सबसे ज्यादा केस हैं। कोरोना की पहली लहर के दौरान पिछले साल सितंबर में जितने मामले आए थे उनसे भी 18,000 ज्यादा हैं। 24 घंटे के भीतर कोरोना ने 630 लोगों की जान ले ली और यह आंकड़ा अभी और ऊपर जाएगा। सरकार कह रही है कि अगले 4 हफ्ते हालात बहुत ही ज्यादा नाजुक रहेंगे। एक सच्चाई इन आंकड़ों में है और दूसरी सच्चाई वो है जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री राज्यों के साथ बैठक में संक्रमण के लिए आगाह करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जब चुनावी रैलियों के लिए निकलते हैं तो उनमें हजारों की भीड़ उमड़ती है। देश का एक हाई कोर्ट कहता है कि निजी कार में मास्क लगाना जरूरी है। सड़क पर चलती गाड़ी भी पब्लिक प्लेस है, जबकि रैलियों में उमड़ती भीड़ के दौरान कोरोना की चिंताएं पीछे छूट जाती हैं। नेताजी बिना मास्क घूम रहे हैं, लेकिन अगर कोई आम आदमी सड़क पर सही से मास्क लगाए बिना दिखे
तो उसके साथ बर्ताव दूसरी तरह से होता है। और इन घटनाओं को देखकर लगता है कि जैसे कोरोना के नाम पर सरकारी मशीनरी को वो हथियार मिल गया है जिसका आम जनता के खिलाफ इस्तेमाल होता है। तो कोरोना को लेकर ये दोहरा मापदंड क्यों अपनाया जा रहा है? क्यों सरकारें कोरोना की बंदिशें अपने अपने तरीके से इस्तेमाल कर रही हैं? और जो डर आम जनता को दिखाया जा रहा है वो राजनीतिक रैलियों से क्यों गायब है? कुछ उदाहरणों से ये बात समझते हैं। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश के एक वीडियो की। मंगलवार को इंदौर से ये वीडियो आया, आप भी शायद इसे देख चुके होंगे। सड़क पर दो पुलिस वाले एक आदमी को बुरी तरह से दबोचते दिख रहे हैं। सीन में एक बच्चा भी है जो कह रहा है कि पापा को छोड़ दो। इंदौर के फिरोज गांधीनगर चौराहे पर मंगलवार दोपहर 12:30 बजे यह घटना हुई। पुलिस ने जिस आदमी को पीटा वो ऑटो ड्राइवर है, कृष्णा कुंजीर नाम है। और पिटाई की वजह क्या बताई गई? कहा कि मास्क ठीक से नहीं पहन रखा था, मास्क नाक के नीचे था। इसी जुर्म में पुलिस वाले उसे थाने ले जाना चाहते थे, वो जा नहीं रहा था तो पीट दिया। जो पुलिस ने किया वो तो वीडियो में दिख रहा है। अब अपने बचाव में पुलिस क्या कह रही है वो इंदौर के एसपी से सुनिए। देखिए, इसमें जैसा कि जिस स्थिति में आज इंदौर में कोरोना स्प्रेड हो रहा है और अस्पतालों की स्थिति है, तो लोगों को मास्क पहनने के लिए लगातार इंसिस्ट किया जा रहा है। इवन कि जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं उन पे स्पॉट फाइन और उन पे 151 की कार्रवाई भी की जा रही है। इसी को रखते हुए पुलिस जो है परदेसीपुरा की पुलिस जो है इसमें कर रही थी रोको टोको अभियान के तहत। और इसमें जो एक आदमी है ये आपराधिक प्रवृत्ति का है। इसके जो है 2 मामले इस पे कायम है, एक तो चाकूबाजी का और दूसरा जो है अवैध वसूली का। इसके अलावा ये स्मैक पीने का आदी है। जब पुलिस ने इसको रोका तो इसने पुलिस वालों के साथ हुज्जत करी, उनके साथ मारपीट करने की कोशिश करी, तो फिर ये घटना हुई। जिसने भी वीडियो बनाया उसका प्रथम पार्ट इसने काट दिया और दूसरा पार्ट जो है इसको वायरल कर रहे हैं ताकि पुलिस की छवि निगेटिव रूप से जनता के सामने जाए। हालांकि ये कहीं से भी उचित नहीं है कि कोई भी पुलिसकर्मी जो है आम जनता के साथ में इस तरह का बर्ताव करे, तो भी इसलिए इनको सस्पेंड करके और एसपी ऑफिस अटैच किया गया है। और इसमें जो सीएसपी परदेसीपुरा है इनको प्राथमिक जांच सौंपी गई है। जो भी जांच में तथ्य आएंगे उसके अनुसार विधि अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। अगर किसी का आपराधिक बैकग्राउंड हो या मास्क ठीक से नहीं पहन रखा हो तो भी कौन सा कानून कहता है कि उसे सड़क पर गिराकर बुरी तरीके से पीटना चाहिए? इंदौर पुलिस के बजाय थोड़ा शांतिपूर्ण तरीका दिखाया एमपी की विदिशा पुलिस ने। मास्क ना पहनने वालों को सबक सिखाने का एक विचित्र सीन सामने आया। शहर के चौक पर कटआउट लगा दिया गया। इस पर लिखा है कि मैं कोरोना दूत हूं, जो मास्क नहीं पहनेगा उसकी तस्वीर कटआउट के साथ खींची जाएगी, ऐसा विदिशा के एसपी कह रहे हैं। सुनिए। हमारा प्रयास ये है कि इस मंच के दौरान हम इस तरह से जागरूकता लाएं कि जो भी व्यक्ति बिना मास्क के पाया जाता है उस व्यक्ति को सबसे पहले हम मंच पे उसका कोरोना दूत के रूप में स्वागत करें, क्योंकि कहीं ना कहीं मास्क ना पहनकर वो कोरोना फैला रहा है। फिर हमने एक कटआउट तैयार किया है, इस कटआउट के साथ उसका फ़ोटो खिंचवाया जाए, फिर उसके ऊपर एक ठप्पा लगाया जाए इंक का, जैसे कई बार कई जगहों पे स्टैंप लगता है आपके हाथ पर, वैसा एक स्टैंप लगाया जाए कि आपको हमने कोरोना दूत मार्क कर दिया है क्योंकि आप कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं। फिर यही उसको बैठ कर निबंध लिखवाया जाए कि मैं समाज के दुश्मन से समाज का सेवक कैसा बनूं। इस तरह से उसका जो समय यहाँ इस्तेमाल होता है, कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति को गौर करने का मौका मिलेगा कि किस तरह से वो भी कोरोना की जो चेन है उसको ब्रेक ना करने में उसने योगदान नहीं दिया। और इसके बाद होपफुली उसे मैसेज मिल जाएगा। और जो हमारा स्टैम्प था, यदि ऐसे व्यक्ति को दोबारा हम पकड़ते हैं तो फिर हम सीधे उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई एफआईआर करेंगे उसके ऊपर। ऐसा जिला विदिशा का प्रयास है। मध्य प्रदेश के इन 2 उदाहरणों को देखकर लग रहा है कि पुलिस मास्क को लेकर बहुत ही ज्यादा गंभीर है। इतनी गंभीर कि मास्क ना पहनने वाले की पिटाई भी कर सकती है। राज्य की पुलिस गृह विभाग के अधीन आती है और एमपी के गृह मंत्री हैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। अब नरोत्तम मिश्रा की कुछ वीडियो और तस्वीरें देखते हैं। उनके ही ट्विटर अकाउंट पर ये वीडियो मिलते हैं। ये देखिए, इसमें नरोत्तम मिश्रा मीडिया से रूबरू हो रहे हैं। आपको बस ये गौर करना है कि उन्होंने या उनके आसपास कितने लोगों ने मास्क पहना है। नरोत्तम मिश्रा बिना मास्क के हैं, उनके बगल में खड़ा आदमी भी बिना मास्क के है। नरोत्तम मिश्रा पश्चिम बंगाल चुनाव प्रचार में बिजी हैं और ये वीडियो भी वहीं का है। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ एक वीडियो के आधार पर हम नरोत्तम मिश्रा के बारे में कोई नैरेटिव बना रहे हैं। कुछ और तस्वीरें देखिए। नरोत्तम मिश्रा और साथ में बीजेपी कुछ और नेता, किसी के चेहरे पर मास्क नहीं दिखता है। ये एक और तस्वीर देख लो, इसमें भी मास्क नहीं है।
खोजेंगे तो ऐसी दर्जनों और तस्वीरें मिल जाएंगी। ये वही नरोत्तम मिश्रा हैं जिन्होंने पिछले साल सितंबर में कह दिया था कि वो किसी कार्यक्रम में मास्क नहीं पहनते। हालांकि बाद में फजीहत होते देख इन्होंने कह दिया था कि वो बात तो इनके मुंह से निकल गई थी, कहना नहीं चाहते थे। नरोत्तम मिश्रा मास्क का कोई लोड नहीं लेते, लेकिन उनके अधीन आने वाली पुलिस को कोई ऑटो वाला बिना मास्क मिल जाए तो उसे बीच सड़क पर पीट दिया जाता है। दूसरा उदाहरण उत्तर प्रदेश का लेते हैं। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से ये वीडियो आया। एक आदमी को पुलिस वाले जबरदस्ती गाड़ी में बिठा रहे हैं। डिटेल ये आई कि वीडियो में दिख रहा आदमी सर्राफा कारोबारी आशीष गोयल है। मास्क ना पहनने के इल्जाम में उसे गाड़ी में डालकर ले जाया जा रहा है। पूरी बात यह है कि मंगलवार को एसडीएम सदर गौरव कुमार और सीओ सिटी राजेश तिवारी फोर्स के साथ कोरोना गाइडलाइन का अनुपालन कराने निकले थे। यहां पर सर्राफा कारोबारी आशीष गोयल की दुकान पर एसडीएम और सीओ साहब ने कुछ ग्राहकों को बिना मास्क के देखा। अधिकारी दुकान में घुस गए। इसी दौरान सर्राफा कारोबारी आशीष गोयल से उनकी किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। आरोप है कि पुलिस ने व्यापारी के साथ मारपीट की और घसीटते हुए ले गए। परिवार वाले कह रहे हैं कि दुकान के अंदर 15 पुलिस वाले घुसे थे और मारपीट की। अब ये मास्क ना पहनने वाला अपराध ऐसा नहीं है कि किसी को मारपीट करके थाने ले जाया जाए, और अगर ऐसा है तो ये नियम सबके लिए क्यों नहीं है। अगर ये मान भी लें कि योगी आदित्यनाथ कोरोना और मास्क को लेकर गंभीर हैं, तो ये गंभीरता तब क्यों नजर नहीं आती है जब उनकी ही चुनावी रैलियों या रोड शो में हजारों लोग रहते हैं, ज्यादातर बिना मास्क के ही दिखते हैं। पश्चिम बंगाल या दूसरे राज्यों के चुनावों में हमने उनकी ऐसी ही तमाम रैलियां देखी हैं। और भी राज्यों की बात कर लेते हैं। कांग्रेस शासित राजस्थान की बात करते हैं। वहां अब कोरोना के 2000 से ज्यादा केस आ रहे हैं। कई शहरों में नाइट कर्फ्यू है। राज्य के बाहर से आने वालों के लिए कोविड नेगेटिव रिपोर्ट होना जरूरी है, लेकिन उपचुनाव में प्रचार की बात हो तो ये नियम नहीं रहते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ही ट्विटर पर उनकी रैलियों की तमाम तस्वीरें मिल जाएंगी जिनमें बिना मास्क के भीड़ जुट रही है। उत्तराखंड के हरिद्वार में तो कुंभ चल रहा है। बीजेपी के तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री हैं। वो अभी कोरोना से ठीक हुए हैं, लेकिन कुंभ में आए तो बिना मास्क के दिखे। पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ममता बनर्जी या दूसरी पार्टियों की रैलियां तो हम देख ही रहे हैं जहां कोई कोरोना का लोड ही नहीं ले रहा। इसलिए सोशल मीडिया पर यह सवाल पूछे जा रहे हैं कि कोरोना चुनावी रैलियों में क्यों नहीं होता है। केंद्र सरकार दिल्ली में बैठकर कोरोना पर चिंता जताती है, लेकिन चुनाव की रैलियों में कोरोना को क्यों भूल जाती है। तर्क यह दिया जाता है कि कोरोना की इस दूसरी लहर से चुनावी राज्य प्रभावित नहीं है। महाराष्ट्र जैसे सिर्फ 5 राज्यों में ये मामले आ रहे हैं, लेकिन इस बात पे भी आधी ही सच्चाई है। यह हमें शुरू से ही मालूम है कि कोरोना के नए मामलों का सीधा संबंध टेस्टिंग से है। टेस्टिंग ज्यादा होगी तो कोरोना के ज्यादा मामले सामने आएंगे, और आंकड़े देखने पर मालूम चलता है कि चुनावी राज्यों में टेस्टिंग घटा दी गई है। एक अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक 1 अक्टूबर को पश्चिम बंगाल में करीब 44,000 टेस्टिंग हुई थी, लेकिन 5 अप्रैल को 26,174 लोगों की ही टेस्टिंग हुई, यानी टेस्टिंग में 6.4% की कमी हो गई है। तमिलनाडु में 4.5%, केरल में 8.5%, असम में 3% और पुदुचेरी में 6.2% टेस्टिंग रेट घट गया है। इसके मुकाबले उन राज्यों में ज्यादा टेस्टिंग हो रही है जहां चुनाव नहीं है। मसलन मध्य प्रदेश में टेस्टिंग 4.8% और छत्तीसगढ़ में 6.3% बढ़ाए गए हैं। कम टेस्टिंग के बावजूद भी इन राज्यों में नए मामले तेजी से आ रहे हैं। पिछले 2 हफ्ते में बंगाल में नए मामले 6 गुना तक बढ़ गए हैं। तमिलनाडु में पिछले 2 हफ्ते में कोरोना के मामले लगभग 3 गुना हो गए हैं। यानी कोरोना तो बढ़ रहा है और चुनावी राज्यों में भी बढ़ रहा है, लेकिन इसे राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से भुना रही हैं। कब कहां सख्ती करनी है, चुनाव जैसे कई पैमानों से तय किया जा रहा है। हम ये नहीं कहते कि मास्क नहीं पहनना चाहिए या कोरोना का खतरा जानलेवा नहीं है, बिल्कुल है, गंभीर है, और मास्क नहीं पहनने जैसी हमारी लापरवाहियों से ही ये और बढ़ रहा है। इसलिए हमें तो सावधान होना ही है। जरूरी ये भी है कि सरकारें भी इस पर दोहरा रवैया रखना बंद करें। आज के ललन टॉप शो में बस इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, मास्क पहनिए और सुरक्षित रहिए। शुक्रिया।